श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत साही ज्ञान सागर से जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, संत मत सत्संग का यह आयोजन जिस विचार का प्रचार करने के लिए हुआ है वह बहुत पुराना है। इस विचार का प्रचार बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। सदग्रंथों को पढ़ने से मालूम होता है कि जब से मनुष्य की सृष्टि है तभी से इस ज्ञान का प्रचार हो रहा है। यह निवृत्ति मार्ग का विचार है। एक तो संसार में जाने का रास्ता है और दूसरा संसार से छूट जाने का रास्ता है। संसार में जाने का रास्ता अर्थात आवागमन के चक्र में पड़कर रहने का रास्ता और संसार से छूटकर जाने का रास्ता अर्थात मोक्ष में जाने का रास्ता। यह जो विचार है मोक्ष में जाने का, इस विचार का प्रचार बहुत पुराना है। संसार में आवागमन से छूटकर रहने में संतों ने बहुत बड़ा कल्याण बताया है। जो संसार के आवागमन के चक्र से छूटकर रहता है वह सारे दुखों से छूटकर रहता है। वह उस सुख को प्राप्त करता है जिस सुख के बाद फिर कुछ पाने की चीज नहीं रह जाती है। सूरदास जी महाराज ने इसके संबंध में लिखा है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही जु निरंतर अमित तोष उपजावे। यह सुख अमित तोष उपजाने वाला है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहनशाह। यह स्थिति प्राप्त हो जाती है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। यह सुख जो है यह मन वाणी को अगम अगोचर है। वाणी से उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह सुख जीवात्मा को मिलता है। संत महात्मा कहते हैं, सदग्रंथ कहता है, लोगों उस सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील हो। वह परमात्मीय सुख है। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै, मन सोरस पावे, तो कत मृग जल रूप विषय, कारण निशिबासर धावे। यह ब्रह्म पीयूष है। यह जिसको मिल जाता है वह और सुख के लिए संसार के विषयों में नहीं दौड़ता है। परमात्मा की भक्ति करने वाले को वह मिलता है। संत लोग कहते हैं, लोगों परमात्मा की भक्ति करो अगर इस सुख को पाना चाहते हो तो। अभी वेद मंत्र का पाठ हुआ। वेद मंत्र में आया है कि जिसकी भक्ति करके ऐसा सुख प्राप्त होता है, जिसको पा लेने के बाद कुछ पाने के लिए शेष नहीं रह जाता, जिसके सुख को पा लेने के बाद सदा के लिए सारे दुखों का अभाव हो जाता है, वह वही परमात्मा है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। यह पंडाल है। पंडाल को देखने से यह ज्ञात होता है कि यह बना है, और जब यह बना है तो इसको बनाने वाला भी है। उसी तरह से संत महात्मा लोग कहते हैं कि लोगों इस संसार को देखने से संसार के बनाने वाले का बोध होता है। वही है परमात्मा, ईश्वर ब्रह्म। उसे जो कुछ कह लीजिए। दादू दयाल जी महाराज ने लिखा है कि दादू सृजनहार के केते नाव अनंत। यह जो सृष्टि करता है उसके बहुत नाम हैं। बहुत नामों से लोग उसे जानते हैं। चित्त आवे सो लीजिए, यों साधु सुमिरे संत। कोई नाम बड़ा है या कोई नाम छोटा है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, उसका सुमिरन करना चाहते हो तो तुमको जो नाम पसंद हो उसी नाम का सुमिरन करो, उसको याद करो। वह है नहीं है ऐसी बात नहीं है। उसके होने के पक्ष में संत वाणियाँ बहुत हैं। संत कबीर साहब का वचन है, कहे कबीर विचारी के, तब कछु कीर्तम नाही,
परम पुरुषतः आप ही, अगम अगोचर माही। कुछ नहीं था तब जो था उसी ने सब कुछ किया। गुरु नानक साहब ने कहा, तदी अपना आपू आप ही उपाया, ना किछु ते किछु करी दिखलाया। जब कुछ नहीं था तब वही था जिसने सब कुछ करके दिखाया। उसे अपनी किसी चीज से किया है ऐसी बात नहीं है, उसने अपनी निज शक्ति से किया है, ना किछु ते किछु करी दिखलाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, समुझी मन ही मन रहिए। संसार के रचने वाले को तुलसीदास जी केशव की संज्ञा देते हैं और कहते हैं, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है। तुम्हारी इस विचित्र रचना को देख समझकर मन ही मन रह जाना पड़ता है। बिना शरीर के परमात्मा रूपी चितेरे ने शून्य भित्ति पर बिना रंग मसाले के ऐसे चित्र अंकित कर दिए हैं जो हमारे बिगाड़े नहीं बिगड़ सकते। दुख पाइय यही तनु हेरे। विशेष बात यह है कि इस संसार की तरफ जो जाते हैं वे दुखी ही होते हैं। रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप तेहि माही। यह संसार जो है मृग तृष्णा के जल से भरा हुआ है। वैशाख जेठ की दोपहरी में रेगिस्तान में धूप की जो लपाहट होती है उसे मृग देखता है। वह समझता है कि पानी है। प्यासा मृग अपनी प्यास बुझाने के लिए उधर दौड़ता है। ज्यों ज्यों वह उधर जाता है उसको वह जल आगे और आगे ही दिखाई देता है। पानी कहीं है तो नहीं जो मिलेगा और उसकी प्यास बुझेगी। नतीजा यह होता है कि वह दौड़ते दौड़ते अपना प्राणांत कर लेता है। वह प्यासा ही संसार से चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह जो संसार है इसमें भी ऐसा ही होता है। यह पंच विषय रूपी जल से भरा हुआ है। इन विषयों के जल से तृप्त होने की कामना में लोग इनके पीछे दौड़ते हैं, सोचते हैं कि इनकी प्राप्ति ही सुख का कारण है। नतीजा होता है कि दौड़ते दौड़ते कुछ मिला तो सोचने लग जाते हैं कि और होता तो सुखी हो जाते। संत सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, जो 10 20 50 भय सत, होई 1000 तू लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अधिकाधि अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी ना भागेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लाभ होता गया तो लोभ बढ़ता गया, संतुष्टि नहीं हुई तो सुख नहीं हुआ, उल्टे दुख बढ़ गया। ऐसा ही है यह संसार। दौड़ते हैं सुख की कामना में लेकिन होता दुख है। बिना हाथ पैर वाला काल रूपी घड़ियाल इसमें है जो किसी न किसी दिन अपने गाल में सबको कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बतलाया है कि संसार को कोई रचने वाला है और वही है परमात्मा। उस परमात्मा की जो भक्ति करता है वह दुखों से छूटता है। वह उस सुख को प्राप्त करता है जिस सुख को पा लेने के बाद फिर स्वप्न में भी दुख द्वैत का दर्शन नहीं होता है। इसलिए उस परमात्मा की भक्ति करें। संत महात्मा लोग कहते हैं, भक्ति में सबसे पहली बात यह है कि ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा है कि चलन चलन सब कोई कहे, मोही अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, पहुँचेंगे के ही ठौर। पहले परिचय होना चाहिए। विचार में जानना चाहिए कि जिस परमात्मा की भक्ति करनी है वह कैसा है। जिस प्रकार कोई यात्री यात्रा करता है तो वह गंतव्य की जानकारी पहले ही कर लेता है। अगर ऐसा किए बिना यात्रा करे तो उस यात्रा में परेशानी के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। ईश्वर स्वरूप के बारे में संत महात्मा कहते हैं
कि वह सर्वव्यापी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अधभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म नीरि बिरज अविनाशी। ऐसा बतलाया और अंत में कह दिया कि इहा मोह कर कारण नाही। जिस स्वरूप का ज्ञान मैं बतलाता हूँ उस स्वरूप ज्ञान में मोह का अंत हो जाता है। उसी तरह से जिस तरह रवि सन्मुख तम कबहू की जाही, सूर्य के उदित हो जाने पर अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार से इस ज्ञान में आ जाने से उसकी अज्ञानता चली जाती है। उस ज्ञान को जो पाते हैं अर्थात उस ज्ञान में जो अपने को पहुंचा देते हैं, उनका मोह चला जाता है, उनकी अज्ञानता चली जाती है। परमात्मा सर्वव्यापी हैं। जितने संत महात्मा हुए हैं सब ने यही कहा। अभी संत कबीर साहब के वचन का पाठ हुआ, उसमें भी यही बात आई कि सकल मांड में रमी रहया, साहिब कहिए सोई। जो सारे चराचरों में परिव्याप्त होकर उनसे बाहर भी है वह परमात्मा है। जो जिसमें व्यापक होकर रहता है उसका मंडल उससे विशेष होता है। धरती में पानी है तो पानी का मंडल धरती से विशेष है। जो सब में व्यापक होकर है उसका मंडल उससे कितना बाहर है कहा नहीं जा सकता, इसीलिए उसको अनंत कहकर जनाया गया है। अगर कोई ऐसा ख्याल करता है कि उसके अलावा भी बतलाया गया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चितव जो लोचन अंगुली लाएं, प्रगट जुगल ससी ते ही के भाएं। दरअसल चंद्रमा तो है एक ही, लेकिन आँख पर उंगली धरकर जो देखता है उसे दो दिखाई देता है। परमात्मा एक ही आदि तत्व है, वह दो नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक के अलावा दूसरे का भी कोई ज्ञान रखता है तो जानना चाहिए कि उसके ज्ञान नेत्र पर भ्रम की उंगली लग गई है, अर्थात उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अवश्य ही धर्मशास्त्रों में वह बहुत से नाम रूपों में जनाया गया है, बहुत से नाम रूपों में जनाकर उसको बहुत बतलाया गया है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से नाम रूपों में वह बहुत नहीं एक ही है। जिस तरह से किसी के पास पहनने के लिए बहुत सी पोशाकें होती हैं, पोशाकें भले ही उसकी बहुत हैं लेकिन पहनने वाला एक ही है, उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं कि बहुत से नाम रूपों में रहने वाला एक ही है। वह एक कौन है, इस पर विचार करो। संत महात्मा लोग कहते हैं केवल मोटे मोटे ज्ञान में मत रहो, मोटे मोटे ज्ञान में रहकर माया जाल में रहना होता है। पांडव लोग भगवान कृष्ण के बहुत ऊंचे दर्जे के भक्त थे। भगवान कृष्ण ने उन लोगों की भक्ति के वश में होकर बहुत कुछ किया। युधिष्ठिर जी महाराज ने यज्ञ किया था, उसमें जो अतिथि आते थे उनके पैर धोने और पत्तल उठाने का काम श्री कृष्ण ने अपने जिम्मे में लिया था। अर्जुन का रथ हाँकते थे लड़ाई के समय में और बहुत सी मुसीबतों में काम आए थे। अर्जुन ने एक बार पूछा था कि महाभारत की लड़ाई में अगर मैं मर गया तो आप क्या करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम मर जाओ यह संभव नहीं है, अगर किसी तरह तुम मारे ही गए तो मैं अपना सुदर्शन चक्र उठाऊंगा और एक तरफ से सबको समाप्त कर पृथ्वी को उलट दूंगा। इसलिए कि अर्जुन के बिना कृष्ण जी रह नहीं सकते हैं। ऐसे थे भक्त प्रवर अर्जुन। लेकिन वे ही पांडव जब स्वर्गारोहण करने लगे तो रास्ते में ही सब गिर गए। युधिष्ठिर जी महाराज का भी अंगूठा गल गया, इन लोगों से पाप बन गया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 31/3/1982 ईस्वी को नवडीहा ग्राम में संताल परगना जिले के वार्षिक सत्संग अधिवेशन के प्रातःकालीन सत्संग के सुअवसर पर हुआ था। संत शाही ज्ञान सागर से यह प्रवचन पढ़ा गया है। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।